हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं गेट के बारे में। वो सारे एस्पिरेंट जो गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनसे मैं आज थोड़ी बात करना चाह रहा हूं। और ये बात थोड़ी गंभीर है, इसको थोड़ा ध्यान सुनना आप, क्योंकि ये जो टाइम है ना, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं अलग अलग वीडियो के माध्यम से और वापस से बोल दे रहा हूं, क्योंकि जो टाइम है ना, अगर इस टाइम आपने गेट की तैयारी चालू करी तो इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आप बहुत वेल परफॉर्म कर सकते हैं। सर क्यों वेल परफॉर्म कर सकते हैं? उसके कई कारण हैं। अगर मैं आपको यहां पर इसका रीजन नंबर 1 बताऊं तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने बीटेक किया या आप थर्ड ईयर में हैं तो भी आप गेट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गेट की तैयारी करना चालू करते हैं तो आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। और आपके पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे टेक और नॉन टेक दोनों की बात करूं, नॉन टेक इन द सेंस रीजनिंग एप्टीट्यूड, नॉन टेक में यहां कोई जीएसजी के नहीं आ रहा है, यानी रीजनिंग एप्टीट्यूड और साथ के साथ जो मैथमेटिक्स का वाला पार्ट है और उसके बाद जो टेक्निकल यानी जो कोर है उसको आप इजीली कवर अप कर सकते हैं बिकॉज यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम। अगर आप आज से बात करें, अप्रैल से बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस कंप्लीशन आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो ये पहला रीजन है। अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं तो अब देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए केवल सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलता है, उसको रिवाइज भी करना है, उसके बेसिस पे टेस्ट भी देने हैं और एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी करना होता है, तब जाके आप उस एग्जाम में वेल परफॉर्म कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात, इन सबको करने के लिए फिर से वापस से टाइम चाहिए। तो जैसे अगर आप मान ले सपोज आपका कोई सब्जेक्ट चल रहा है तो उसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे, उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे पाओगे और सिलेबस को टाइम पे खत्म करके आप मॉक भी दे सकते हो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जुलाई अगस्त अक्टूबर तक सोच ही नहीं पाते गेट करना है कि नहीं करना है, और लास्ट में 2 महीने में 3 महीने में करने की कोशिश करोगे तो कहां से आपका नंबर आएगा, कहां से आपकी रैंक आएगी। फिर आप डिमोटिवेट होते हो, भाई गेट तो बहुत टफ है, गेट नहीं। अरे वो कॉलेज नहीं है जो 1 नाइट शो करके आप एग्जाम दे देते हो और आप पास हो जाते हो। Do not compare the GATE examination या any other examination with the GATE examination. You need to fight for at least 8 to 10 months if you want to crack this examination with good score. So my dear student, आपको क्या करना है, अभी से, आज से ही तैयारी चालू कर देनी अगर आपका गेट 2026 का टारगेट है तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप लोग टाइम पे चालू करें ताकि आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं अच्छे से, सिलेबस के साथ साथ आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं, रिवीजन के साथ साथ आप हर सब्जेक्ट का मॉक दे पाएं, मॉक देने के बाद आप जो फुल लेंथ मॉक है उसको दे पाएं, ताकि आप अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे ला पाए और फाइटिंग स्टेज पे और जाके एग्जाम क्रैक करें, ताकि आपको पीएसयूज या कोई अच्छा आईटी आपको मिल पाए, ताकि जो आपका ड्रीम कॉलेज है या फिर जो ड्रीम जॉब वो आपको मिल पाए। लेकिन उसके लिए आपको समय लगाना पड़ेगा। डू नॉट थिंक कि आप 1 दिन पढ़ लेंगे या 1 महीने पढ़ लेंगे या 15 दिन पढ़ लेंगे उससे कोई काम चलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो जितनी जल्दी हो पाए यू कैन ट्राई टू ज्वाइन द बैच। हमारे इंजीनियर्स एकेडमी में ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बैचेस चल रहे हैं। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आपको जयपुर आना पड़ेगा, जयपुर में आके आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन चूंकि आप लोग कई बार होता है कि सर ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन चीजें कनेक्ट नहीं हो पानी, फैकल्टी से नहीं मिल पा रहे, तो आप ऑफलाइन आइए, तो ऑफलाइन आके आप पढ़ सकते हैं, साथ के साथ ऑनलाइन भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आगे में मैं आपको इस तरह से गेट के रिलेटेड बातें करता रहूंगा ताकि आपको एक बार थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहे। और अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है, टाइम से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके क्वालिफाई होने के चांसेस या अच्छा स्कोर लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।